गुड मॉर्निंग टू ऑल। ये हम जहाँ खड़े हैं ये PM3 PMCMC स्कूल नंबर 86 है और यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि गवर्नमेंट फैसिलिटीज बच्चों की तरक्की के लिए, तालीमी तरक्की के लिए क्या क्या फैसिलिटीज हमारे को मुहैया की गई है, प्रोवाइड की गई है। और उसमें सबसे खास काम तो ये है हमारे टीचर्स और हमारी टीम है उनका, फिर हमारा मतलब वो स्टैंडर्ड और हमने वो स्टेटस को कवर किया जिसकी वजह से आज हमारा स्कूल PM3 में सिलेक्ट हुआ है। और इसी के थ्रू हमारे को बहुत सारी सहूलियात मिली है। साइंस का है, अटल लैब का है सामान, कंप्यूटर लैब का सामान है और हमारे पास एक्टिविटीज के लिए है। और यहाँ पर हमारा टूर कराने जा रहे हैं एस्ट्रोनॉमी लैब का। ये हमारे स्कूल का सबसे खूबसूरत है। पूरा की पूरा हमारे को यहाँ पे गैजेट्स दिए गए हैं, ALM की वजह है जिनको हम बच्चों को एडवांस टेक्नोलॉजी और फ्यूचर AI का फ्यूचर किस तरह से होगा उसमें बच्चों को हमारे को किस तरह से तरक्की देना है, उनको किस तरह से प्रोवाइड करके हर फैसिलिटी प्रोवाइड करके उनका माइंड बिल्डअप करना है। और उनको हर चीज के लिए हमारे को बच्चों को थरोली किस तरह से हम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर करें, माइंडसेट चेंज उनका मतलब चेंज किया जाए, उसके लिए हम आपको एक टूर देते हैं। मोस्ट वेलकम। ये है हमारा एस्ट्रोनॉमी लैब। सबसे पहले तो हम यहाँ पे आपको बताएंगे, यहाँ पे हमारे पास आएगा वर्चुअल इसका VR। ये हमारे पास 10 VR है और इसमें हर क्लास के लिए 1 10 क्लास के लिए सब्जेक्ट वाइज पूरा सॉफ्टवेयर बिल्डअप किया है, सिलेबस वाइज। इसमें 2 मीडियम है, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम। हम ट्राई कर रहे हैं कि हमारे को उर्दू मीडियम का सॉफ्टवेयर मिले और इसको हम बाइलिंगुअल करें जिससे हमारे बच्चों को जो उर्दू में जो समझते हैं, क्योंकि हिंदी में काटना हमारे बच्चे नहीं समझ पाएंगे और हमारे बच्चों का बैकग्राउंड इंग्लिश का नहीं है तो ना वो हिंदी काटती इंग्लिश का प्रोवाइड इंग्लिश समझ सकते हैं। तो इसलिए फिर हमारे यहाँ पर हमने देखिए वर्चुअल है, ये पूरा VR है, ये देखिए। और ये सब गवर्नमेंट की तरफ से 10 VR हमारे को सप्लाई किए। हम बाकायदा इसकी क्लासेस लेते हैं, क्लास वाइज बच्चों को 10 बच्चों को बैच बनाकर हम यहाँ पे उनको इस फैसिलिटी का जो है तो पूरी तरह से फाइल्स पहुंचाती है। ये देखिए, ये इसका पूरा चार्ज करने वाला है। ये देखिए यहाँ पे इसके सब रिमोट्स हैं, ये सब रखे हुए हैं। इसमें हर VR का एक अलग रिमोट है, अब उससे पूरा कनेक्टेड है। जिसका जो VR का जो रिमोट होगा वो उसी पे कनेक्ट हो, इस सॉफ्टवेयर में हम ये करें। अब उसके बाद हम यहाँ पे ये बताते हैं, ये हमारे पास बहुत सारे यहाँ पे आप देखेंगे जो TLM आए हैं, ये पूरे जो है ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक बेस है। ये यहाँ पे ज्यादातर इलेक्ट्रॉनिक बेस में यहाँ लिखा हुआ है कि जब आप क्लास में हम बच्चों को अच्छे से हम एक्सप्लेन कर देते हैं तो हम उनको प्रैक्टिकल नॉलेज देने के लिए, प्रैक्टिस के लिए उनको हम ये इस तरह से बताते हैं। ये है यहाँ देखिए शेप ऑफ द अर्थ ड्यू टू रोटेशन, यानी जमीन जो है अपने मदार के गिर्द खुद घूमती है जिसकी वजह से दिन और रात बनते हैं। तो हम उसका कॉन्सेप्ट जो हम बच्चों को सेकंड और थर्ड में देखो इस तरह से इसकी वजह से दिन और रात का चक्कर जो हम कहते हैं साइकिल। अब उसके बाद ये है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। अब यहाँ पे आप देखेंगे यानी किस तरह से हमारा जो देखिए यहाँ पे आपको सैटेलाइट सैटेलाइट दिख रहा है कि किस तरह से वर्क करता है, कितना स्लो के साथ साथ घूमता है, जिससे हम न्यूज देखते हैं। आज अमेरिका में जो हो रहा है वो हमारे घर बैठे देखते हैं। ये सैटेलाइट जियो सैटेलाइट किस तरह से वर्क करना है, ये उसका नॉलेज और कॉन्सेप्ट क्लियर कराने के लिए एंड यहाँ पे आपको देखेंगे पोलर सैटेलाइट। ये पोलर सैटेलाइट किस तरह से क्यों घूम रहे हैं, क्योंकि ये नॉर्थ पोल है, साउथ पोल को दिखाते हैं। आपने वहां देखा होगा वहां किस तरह से घूम रहा है, यहाँ पे आप देखिए नॉर्थ पोल, साउथ पोल। एक सैटेलाइट देखिए कहाँ है, नॉर्थ पोल पे, एक सैटेलाइट है साउथ पोल पे। देखिए नॉर्थ एंड साउथ पोल के लिए अलग से है। और ये भी आपको दिखाई देगा ये ज़ोडिएक साइन। ज़ोडिएक साइन यानी सितारों का झुम्मट जो होता है जिसे हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि हिरन बना होता है, कोई मतलब ये दुबे अकबर जिससे हम देखते हैं, और उसमें आता है लेडी जो है वो तीर कमान के खड़ी है, तो उस तरह से पूरा बना हुआ शेप बने हुए। यानी सितारों एक्चुअल शेप होता नहीं है, इमेजिनरी है। जिस तरह से हम सितारों को एक कनेक्ट करके जो शेप दिखता है जिसको हम कॉन्स्टेलेशन कहते हैं, ये ज़ोडिएक साइन जिसमें बनती है।
वो पाइसेस बोलते हैं, लिब्रा बोलते हैं, हम जो चल रहा है ना ज़ोडिएक राशि। राशि। तो वो किस नंबर होती है कि ये देखिए इसको फॉलो करते हैं। बराबर। अब यहाँ पे आपको देखा जाएगा कोर ऑफ अर्थ। यहाँ पे अर्थ की कितनी लेयर्स हैं। ये क्रस्ट है जो सबसे ऊपर है जहाँ पे हम रहते हैं, उसके नीचे अर्थ की जितनी परतें हैं और उसका मग्स कैसा है। देखिए वो कितना मतलब वो हॉट है, ये बताने के लिए इसके अंदर काफी लेयर्स दी गई है, अलग अलग कलर में दिया गया है, अलग अलग कलर में दिया गया है। ये क्रस्ट तो ऊपर देखते हैं जो हम जिस पे रह रहे हैं, जिसको हम जमीन की ऊपरी परत जिसमें कितनी परतें हैं वो बता रहे हैं। अब यहाँ पे आपको ये बताएगा ये किस तरह से काम करता है। देखिए ये दिन और रात का चक्कर, ये सूरज है, सूरज जहाँ पे वहां है, जमीन किस तरह से घूम रही है, चांद किस तरह से जमीन के गिर्द घूम रहा है, ये एक सही है। यहाँ पे आपको दिन और रात का जैसे मैंने बताया, उसके बाद दिन और रात कैसे बनते हैं। देखिए कि अर्थ घूम रही है बहुत स्लो, दिन और रात कैसे। सूरज है जो इस सूरज के सामने होता है वहां पे दिन, जो इस पीछा होगा जहाँ पे सूरज की रोशनी नहीं वहां रात होगी। यहाँ आपको अर्थ किस तरह एक्लिप्स का मतलब जो है ग्रहण, हाँ सूरज ग्रहण, चांद ग्रहण कैसे लगता है ना, ये देखिए उसके बारे में बताएंगे। अब ये ऊपर देखिए वहां पे सूरज है, यहाँ रोशनी आ रही है, अब ये चांद घूमते जा रहा है, अब हम देखते रहेंगे तो उसको आपको यहाँ पे जैसे ये चांद और सूरज उसके बीच में आएगा तो यहाँ पे वो ग्रहण आ जाएगा, और ग्रहण का शैडो आपको वहां दिखेगा, सूरज पे दिखेगा, यानी फिर आप उसमें ये बता सकते हैं। ये गहन यहाँ देखिए अर्थ इधर, ये अर्थ की इसमें यहाँ पे शेडो आया ना इधर, दिखा गहन तो ये यहाँ पे भी ये वही चीज है, कोर ऑफ द सन। किसका है? सन का है। वो किसका था? अर्थ का। ये था सन, सूरज का। अब यहाँ पे आपको जो दिखाना है कि जमीन पे सितारे किस तरह से, व्हाई स्टार्स इन द नाइट, ये रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। सितारे रात में ही क्यों चमकते हैं? क्योंकि अगर रोशनी थी तो इन सितारों के सितारे मौजूद होते हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि सूरज की रोशनी इतनी तेज होती है और सितारे बहुत दूर है, सूरज सबसे नजदीक है। सूरज की रोशनी की वजह से ये जो सितारे होते हैं वो हमें मौजूद नहीं होते लेकिन हमें दिखाई नहीं देते, और जैसी रात होती है सूरज की रोशनी कम होती है तो सितारे टिमटिमाना शुरू करते हैं। ये इसके लिए सितारे सिर्फ रात में ही क्यों दिखाई देते हैं। तो सूरज की रोशनी जो है वो इन सितारों की इसको रोशनी को कम कर देती है। यहाँ पे जो है एनुलर एंड टोटल सोलर एक्लिप्स का बताने के लिए होता है। यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे देखिए ये जो दिख रहा है ना, यहाँ पे एक बॉल था, वो मतलब इसमें जब लोगों ने सप्लाई किया तो उस वक्त ये नहीं हो पाया। यहाँ पे वो बॉल लगाने से क्या हो जाता है, ये जो रोशनी दिख रही है आपको यहाँ से, ये देखिए यहाँ से अब कितना देखना चाहिए आपने, ये आपको एक्लिप्स कितना दिखेगा, सूरज की रोशनी कितनी है, ये जमीन से आपको कितना, ये हट गया देखिए, ये जुजवी है, देखिए ये देखिए शेड आ रहा है आपको, ये देखिए कभी कभी सोलर एक्लिप्स रिंग के जैसा होता है, कभी थोड़ा होता है, देखिए कभी जुजवी होता है, देखिए है ना, और कभी कभी क्या हो जाता है, ये पूरा हो जाता है, पूरा सोलर एक्लिप्स हो जाता है। ये सोलर एक्लिप्स के पूरा इसमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। ये देखिए ये थोड़ा सा ये कुछ जो रिंग टाइप होता है, तो हम हमारी अंगूठी नुमा होता है ना, और कुछ जो होता है वो देखिए थोड़ा सा अंगूठी नुमा। ये देखिए अब ये करूंगी ना थोड़ा सा, हाँ यहाँ पे आपको ये मिलेगा
यहाँ मून का, ये देखिए ये मून आपको यहाँ पे दिखेंगे कि कितने फेजेस है। यानी जब न्यू मून निकलता है, नया चांद, तो नए चांद के साथ साथ आपको किस तरह से फुल मून कब होता है वो आपको दिखेगा। फुल मून कब, इसकी फेजेस ऑफ द मून, चांद किस तरह से बढ़ता है, 14वीं रात को पूरा फुल मून होता है, फिर घट जाता है। ये मून की साइकिल है। यहाँ पे एक निज़ाम शम्सी सोलर सिस्टम, यानी उसके सैयारे किस तरह से काम करते हैं। बीच में सूरज है और तमाम सैयारे उसके आसपास गर्दिश करते हैं। यहाँ पे ये प्रिज्म है, असल में प्रिज्म है इसमें, लेकिन इसमें रोशनी रेज तो डालकर इसको थोड़ा सा नहीं जरूरत डिजिटल स्केल है ये स्पेक्ट्रोस्कोप, जिससे अगर हम लेजर लाइट से वो प्रिज्म में हम पॉइंट करते हैं तो उससे 7 रंग जो है निकलते, स्पेक्ट्रम जो रहता है ये वो उसमें दिखाया जाता है। वो है प्रिज्म असल में रखे हैं हमने, क्योंकि वो बच्चे भी गिराना देखो उसमें, तो उसमें से रसम प्रिज्म होता है। और यहाँ पे ये फोर्स के लिए इसके अंदर जो ये देखिए ये प्लैनेटरी मोशन, आवाज आई। अभी साइंटिस्ट ने फिजिक्स में, हमारे एस्ट्रोफिजिक्स जितनी भी हैं, उन लोगों ने बहुत सारा अभी इसके ऊपर रिसर्च किया है। तो हम आप देखते हैं यूट्यूब पे भी मौजूद है, डिस्कवरी चैनल पे भी मौजूद है। जब ये जो सैयारे जो घूमते हैं इनकी साउंड है, जुपिटर की साउंड है, जिस तरह से गर्दिश करते हैं ना, तो आप देखिए उसके ऊपर यूट्यूब पे मौजूद है। और उसमें भी इतना हम लोगों ने उसकी बहुत मुश्किल से कैच किया रिसर्च करके। तो आपको अगर वो भी देखेंगे ना, तो आपको ये जो साउंड है ना, आप यूट्यूब पे देखें आपको यही साउंड महसूस होगा, इसी टाइप का। लेकिन हाँ, सैयारे का साउंड जो है कैसा रहेगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा। ये तो कॉन्स्टेलेशन वीवर है, यानी जैसा इसके अंदर पीछे से आप यहाँ पे पिक्चर लगा दीजिए। ये कॉन्स्टेलेशन वीवर में जैसा हमने बताया थे ना, वहां पर आपको वो इसमें जो सितारों को मिलकर जो फिगर्स बनती है, इमेजेस बनती है। जैसे ये देखिए कि सितारे कहाँ कहाँ हैं और उसकी वजह से किसका फिगर बना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से हम लोगों ने बताया है। जैसे यहाँ पे उन्हें क्या होता है, किसको जोड़ा गया है, ये सितारा इधर है, ये सितारा इधर है, इधर 3 है, इधर 2 है। तो ये हमने जब यहाँ पे लगा दिया इस तरह से, तो ये देखिए ये इनको जोड़कर जो फिगर बन रहा है, देखिए यानी फिगर्स किस बिना पर ये बनी गई, कॉन्स्टेलेशन ने सितारों का चुंबक किस बिना पे बना है, तो इसके लिए पूरे दिए गए। देखो सब दिए गए। देखिए पाइसिस बोलते हैं ना, देखिए पाइसिस कैसे बनी, और वो पाइसिस जो है वो फिश के लिए कहा जाता है। ये बेयर, ये बेयर का फिगर कैसे बना, यानी किस तरह से उन लोगों ने इसको किया। कहाँ कहाँ सितारे हैं, स्टार्स कहाँ हैं, इमेजिनरी है, सब हाइपोथेटिकल है, इमेजिनरी है, लेकिन इसको लोगों उन्होंने सितारों को जोड़कर उन्होंने इमेजेस फिगर्स बनाए। तो ये उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। तो तकरीबन तमाम फिगर्स का है। ये देखिए वो लेडी का, उसका सबका है तकरीबन, मतलब सभी है इसमें। जब समझाना चाहेंगे मतलब इसको, ये है हमारा, तो सोचिए क्या है मून। मून कैसा है, मून तो चमकता नहीं है, एकदम वीरान है, तो दिखाई नहीं देता। उसके ऊपर आतिश के सब निशानात है, ना हवा है ना पानी है, और ना ही तो कुछ उसके सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, कुव्वत सकल वगैरह कुछ नहीं है। तो उसकी सरजमीन कैसी है, चांद, बस ये इसका मॉडल है चांद। तो यहाँ पे आप जो है ये बच्चों को बताने के लिए है कि फ्रीली
हम सस्पेंडेड मैग्नेट जो है, ये मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेट जो रहता है फ्री जो घूमता है, तो ऐसे किस तरह से काम करता है, देखिए उसमें कशिश होती है। कशिश होती है, और वो क्या करता है, अपनी तरफ चीजों को खींचता है। तो अगर फ्री रहा तो फिर जब भी उसको अट्रैक्ट नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा तो वो उसको बराबर अपनी तरफ अट्रैक्ट। देखिए फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट। अब यहाँ पे आपको ये दिखाया जाएगा सेलेस्टी ऑफ कोऑर्डिनेशन। आपको लॉन्गिट्यूड्स एंड लैटिट्यूड्स के बारे में बताया गया। ये जो खड़ी लाइन है ये लॉन्गिट्यूड्स है, जिसे हम क्या कहते हैं, तुलुल बलद, और ये जो आड़ी लाइनें हैं इसको हम अर्जुल बलद कहते हैं, लैटिट्यूड्स कहते हैं। और ये जो बीच में है ये कौन सा है, 0 डिग्री, खत इस्तवा, खत इस्तवा। और ये ट्रॉपिक्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इस तरह से। अब यहाँ पे भी हम जो है ये फाइंडिंग लैटिट्यूड यूजिंग पोल स्टार, ये जैसे ये पोल स्टार है, तो हम जो फिजिक्स का जो फार्मूला है ना, ये इसके थ्रू अगर हमारे को क्या ढूंढना है, लैटिट्यूड ढूंढना है, यानी हम कौन सा लैटिट्यूड पे मौजूद हैं, तो हमारे उसमें ढूंढने के लिए ये किस तरह से ये पोल स्टार का इस्तेमाल किया जाता है, कुछ भी तारा जैसे हम कहते हैं। और यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ साइज ऑफ अर्थ, इस साइज अर्थ की साइज को मेजरमेंट करने का है, यानी किस फॉर्मूले के थ्रू ये पोल स्टार का है, फिर किस एंगल से इस तरह से नापा जाता है, ये आपको इसमें डिसाइड है। यहाँ पे भी होराइजन, उफक, उफक का होराइजन, यानी अर्थ खत्म तो नहीं होती है, लेकिन हम जिस जगह खड़े हैं तो वहां से हमारे पास लगता है कि सूरज ग्रुप हो गया, जमीन यहाँ पे खत्म हो गई, लेकिन एक्चुअली वो वहाँ खत्म, उसे होराइजन कहते हैं। और यहाँ पे भी इसमें दिया गया है, इसमें है ये ग्रेविटी गेम, ये ग्रेविटी गेम यानी किस तरह से वर्क करता है, एक दूसरे से किस तरह से खींचता है। ग्रेविटी की वजह से ही हम आज जमीन के ऊपर चल पाते हैं, खड़े हैं। और ग्रेविटी जो है एक हद लिमिट है फिजा की, और उसके बाद फिर जो है खला शुरू हो जाता है, जहाँ किसी तरह की कोई ग्रेविटी नहीं है, हवा नहीं है, फिर जाकर सांस लेने में मुश्किल होती है। तो अब यहाँ पे आपको ये न्यूटन की लिस्ट है, न्यूटन के तीनों लॉ बताए गए हैं। ये न्यूटन का लॉ जो है ना, देखिए ये पॉइंट पे है कि आपने हर अमल का रद्द अमल होता है। मैंने खींचा, फिर उसके बाद ये चुप गए, ये देखिए ये मैंने खींचा, मेरे अमल का क्या हो रहा है, यहाँ रद्द अमल हो रहा है। न्यूटन का ये भी है, क्रैडल है। अब जितने फोर्स से करेंगे रखा इसको, ऑसिलेशन बोलते हैं ना, देखिए सेम यही चीज यहाँ भी। क्या दिखाने के लिए कुछ अंदर है, ये इस तरह से क्यों है, समंदर की लहरें आपको बहुत दूर दिखती है, लेकिन फिर आप कहीं लहरें तो वो जो वेव जो फोर्स रहती है वो किस तरह से किनारे टकरा नहीं रिवर्स चली जाती है। वो लहरों की हरकत, चाहे वो समुद्र की लहरें हो, चाहे आवाज की हरकत हो, तो एक लहर होती है, आवाज की भी लहरें होती है। हम जब आवाज सुनते हैं किस तरह से पास होता है, ये यहाँ पे आपको ये मेथड है कि डिस्टेंस नियर बाय स्टार, आपको जो है किस तरह से आपको स्टार का डिस्टेंस मालूम करना होगा ना, ये मालूम करने के लिए। जैसे आपने यहाँ पे अर्थ है, आप अगर यहाँ मौजूद है, तो यहाँ पे आप यहाँ से लेके यहाँ तक मेजर टिप से ये स्टार का आप नाम दे दीजिए, जो भी स्टार है। आपको थोड़ा सा बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा कि कौन सा स्टार किधर हो सकता है। तो आप यहाँ पे थोड़ा देर के लिए लगा दीजिए क्या है, फिर यहाँ से यहाँ तक उसका फासला कितना है वो मेजर करने के लिए। और आप यहाँ पे जमीन पे है
आपकी जमीन घूमते, क्योंकि ओवल शेप में जमीन का मतलब गोल नहीं है, वो ओवल है। बराबर। वैसे ही ये यहाँ पर है कि फासला सूरज से कम फासला है, ज्यादा फासला है, वो आपको देखना है। सर्दी का मौसम है तो ये दूर है, गर्मी का मौसम इतना करीब। करीब है, तो ये डिस्टेंस भी करीब है। यहाँ पे गर्मी मौसमी गर्मा है, जब ये यहाँ आएंगे तो इधर इस हिस्से में मौसमी गर्मा रहेगा। तो ये आपको ये एलिफ कोड है, ये सर्वे ये किस तरह से काम फिट किया ये आपको बताना। किस तरह से मोशन मूवमेंट, ये सब हरकत बताने के लिए कि आप कहाँ प्रेशर डाल रहे हैं, कहाँ फोर्स लगा रहे हैं, और उस तरह से वो हरकत हरकत का जो है सीधा गया, जितना प्रेशर लगाया थोड़ा ही गया। जो हमारा कैनोपिसी भी यहाँ पर किया गया है, ये राशि का चक्र है जो अभी हमने देखा था ना। ये देखिए इस बाकायदा इसके ऊपर फिगर्स बने हुए हैं, देखिए अलग अलग फिगर्स है। मकर है, धनुष है, धनु, ये लिब्रा है, देखिए कन्या, सिंह, कर्क, मिथुन, ये देखिए ये सन डायल है, ये जो हम कहते हैं शमसी खड़ी का कॉन्सेप्ट देने के लिए। यहाँ पे भी आप देखेंगे ये है लो टाइट जो है वो किस लिए है दी गई है, ये देखिए ये अलग अलग है। ये जमीन है और चांद की वजह से जो हम मद्दो जज़र जो पैदा होते हैं ये उसके बारे में बताया गया है कि मद्दो जज़र कहाँ पे, यहाँ पूछेंगे तो कहाँ पे, मतलब ये इसकी वजह से जहाँ फोर्स लगेगा चांद किस तरह, उसकी वजह से मतलब होगा जज़र कब होगा भर्ती। हाँ, और यहाँ पे है ये अर्थ ग्रेविटी, यानी ये बहुत वजन है वैसे तो, जमीन की ग्रेविटी कैसी है, यानी कशिश शक्ल, जिसकी वजह से आज हमको पता है कशिश शक्ल जो सबको खींच के अपने पास रखने वाली। जैसे आपको जो मैग्नेट देखा था वहां पर फ्री मैग्नेट है ना, जैसे वो कैसा जहां पर उसको मिलेगा तो वहां पर उस चीज में अट्रैक्ट करेगा। यहाँ पे ये दिया हुआ है, ये रॉकेट उसमें छोटे बच्चों के लिए है। यहाँ पे अगर उसको स्पेस में कहाँ जाना है रॉकेट के थ्रू तो थोड़ा सा मतलब वो गेम के तौर पर भी हो जाएगा बच्चे के लिए। ये देखो ये इसको जाना है इधर, ये इधर जा रहा है, फिर इसने यहाँ पे क्या किया, इधर ये जो होल बने यहाँ पे जाकर उसका रॉकेट इधर रुक गया है, ये यहाँ है, ये इधर जा रहा है, या उसको जाना है तो इधर जा रहा है। किस तरह से वो इस तरह से बताना चाहिए, ये लोअर क्लास से। अब उसके बाद यहाँ पे आपको ये दिखेगा ये सरफेस ऑफ द मार्स, यानी मेरिख, जो हम अभी ये गाने में भी आपने सुना मंगल भी हमारा है, तो मंगलयान है, मार्स रोवर भी है। मंगलयान तो हमारे इंडिया का बनाया हुआ, ये इसमें रिसर्च के लिए मशीन बनी है। ये है मार्स, सरफेस ऑफ द मार्स। मेरिख जो है वो रेड यानी रेडिश ब्राउन, ये उसका बताया गया। ये है आपको यहाँ पे एंटीना, एंटीना किस तरह से वर्क करता है, उसका सब टेलीकास्ट कैसे होते हैं ना, सब न्यूज है या आपको देखेंगे जो भी नासा वगैरह का होता है तो किस के थ्रू होता है, सब एंटीनास कैसे लगे होते हैं इस तरह सैटेलाइट्स। हाँ, तो यहाँ पे सरफेस ऑफ द मून है, ये यहाँ पे मून के ऊपर है, ये देखिए दिया हुआ है, लैंडर है, रोवर है, तो ये चंद्रयान 3 है ना, विक्रम, देखिए ये उसके बाद में यहाँ पे भी दिया गया है। यहाँ ये हबल टेलीस्कोप किस तरह से वर्क करती है ना, हबल टेलीस्कोप जो सितारों सैयारों को पता लगाने के लिए मिरर वगैरह से, ये उसका सिर्फ मॉडल है जिसमें मतलब बच्चों को सिर्फ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए किस तरह से ये वर्क करती है। सोलर पैनल यहाँ पर सैटेलाइट का मॉडल है, सैटेलाइट किस तरह से होती है, सैटेलाइट का मॉडल है, ये देखिए यहाँ पूरा बनाया हुआ है, सैटेलाइट का मॉडल है।
इस तरह से ये सब डमी है। ये हमारे सारे इसरो के सारे काना भी कम हो सकते हैं, क्योंकि सब पे इंडिया का फ्लैग लगा हुआ है। ये यहाँ पे आपको देखिए जेएसएलवी, पीएसएलवी। यहाँ पे आपको तो देखिएगा कि अलग अलग जो हमारे जो सैयारे हैं सोलर सिस्टम के सैयारों में, ये उनके बारे में हमको बताया गया तो उनका वजन कितना होगा। अगर ग्रह चलिए आपने वजन की करे, यानी हम अगर उस प्लैनेट के ऊपर गए तो आज हमारा एक्चुअल वजन जमीन पे जो है वो जैसे जैसे प्लैनेट्स हम अलग अलग ट्रैवल करेंगे, अलग अलग प्लैनेट पे हमारा कितना वजन होगा, हमारा वेट कितना होगा। अगर आज मैं यहाँ पे समझो अगर मैं 56 या 57 मेरा वेट है, तो बच्चों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मरकरी कितना वेट होगा मेरा इस पे वीनस पे कितना होगा, यहाँ पे मून पे जाऊंगा तो कितना होगा, मार्स पे कितना होगा। तो ये कॉन्सेप्ट के लिए कि आपका जो वेट है वो कितना होगा। ये तो स्टार ट्रैकर है, ये इससे ये टेलीस्कोप है, डिजिटल टेलीस्कोप है, इससे स्टार्स प्लैनेट परेड जो चल रही है 21 जनवरी से हमने कोशिश की थी, तो हमारे को सिर्फ 4 स्टार्स मिले, वो भी सनसेट होने के बाद। सबसे पहले हमारे को दिखाई दिया था ये दिखा था सबसे क्योंकि जुपिटर साइज में बड़ा था, वीनस दिखा, वो जुपिटर दिखा, मार्स दिखा एंड सैटर्न बहुत दूर था और नेपट्टून बहुत लाइट था दिखा था। फिर बाद में हमने देखा हमारे जो डायरेक्शन सॉरी हमारा जो मतलब ये जहाँ पे हमारा स्कूल खड़ा हुआ है, हमारा लोकेशन है, तो हमारे लोकेशन के हिसाब से रात को 1:50 यानी 1:15 बजे के करीब वो लोग थोड़े से अलाइनमेंट वाले, तो अभी 1:15 को तो हम यहाँ पे नहीं आ सकते थे, तो इसलिए फिर हमने थोड़ा बहुत जो देखा सनसेट के बाद तक का, उसके बाद से लग के ये तो ब्लॉग तो आपको पता ही है, ब्लॉग सुनने का ये जमीन का ब्लॉग, ये तो हर बार हम देखते ही आए हैं, छोटा मोटा जमीन का बड़ी अर्थ का। अब ये यहाँ पे आपको सेल्फी के लिए देखेंगे, आप देखिए सेल्फी, आप भी लीजिए, आप लीजिए एस्ट्रोनॉट वाला, इसी रॉकेट में बैठे हुए हैं, एस्ट्रोनॉट में हैं, ले लीजिए ऊपर ले लीजिए, ऊपर ले लीजिए, यहाँ नाम का है आप ताकि इस तरह बनाएंगे ना आप ऐसे एक एस्ट्रोनॉट में है जिसको दो बदल पसंद आए, एक रॉकेट में बैठा हुआ है, एक इसमें एस्ट्रोनॉट प्रैक्टिकल करने के लिए ज़्यादा टॉक्सिक नहीं, जो इको फ्रेंडली इस तरह से हमारे लोग ट्रेनिंग दिए है, जिसके जरिए से DIY क्राफ्ट का हल्के हल्के इससे बच्चों को प्रैक्टिकल करवाने के लिए ये भी करवाइए वो भी करवाइए। जैसे एरिया ऑफ द ट्रैपेजियम है, एरिया ऑफ सर्कल है, लाइट शेडो किस तरह से होगा, तो ये जब आप प्रैक्टिकली हम एक्टिविटी रूम बताएंगे अभी वहाँ पर अगर हमारा वो हमारे सिलेबस के हिसाब से ये 1 to 12 तक का है, 1 स्टैंडर्ड से लेकर 12 स्टैंडर्ड तक। जब आपको करवाना रहेगा एक्टिविटी करवाना रहेगी, एक्टिविटीज भी यूज करेंगे। इवन आप यहाँ पर देखिए बॉल ये है, इसमें बाकायदा पेंट है, पेंट दिया गया है और बॉल की साइज दी गई है। तो अगर आपको सोलर सिस्टम को पूरा बनाना है तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होने के बाद बच्चे से पेंट करवाना है। तो ये देखिए हर प्लैनेट का वो उसको कलर मालूम होना चाहिए। तो मैं जैसे अगर एक बच्चे की ग्रुप एक्टिविटी कर रहा है और अगर उसने जुपिटर को लिया है तो उसको पता रहना चाहिए कि जुपिटर का कलर कौन सा करना, उस बॉल को उसी तरीके से मैं पेंट करूँगी। यहाँ पर देखिए उसको पेंट किया, इसमें आपको एक चीज दूसरी देखेंगे कि शायद है नहीं, आई डोंट नो। ये देखिए ये छोटी सी मैट लगी है, ये नहीं सितारा कैसे पैदा होता है, बाकी किस तरह से ब्लैक होल में चला जाता है, कब चमकता है कब मर जाता है ना ब्लैक होल जो है, ये इस तरह से। यहाँ पे बॉल दिए गए कि बच्चा जो है ये इस तरह से पेंट करे, कब देखिए ग्लिटर दिया हुआ है, पेंट करने के लिए ब्रश भी दिया हुआ है, छोटा है बड़ा है, वो अपनी बाद में साइज कम ज्यादा होती है, तो उसके हिसाब से फिर सितारा कब पैदा होता है
फिर बाकी के साथ जब वो खत्म हो जाता है ब्लैक में ये मैट ले अरे ये वॉशेबल है फैब्रिक, ये फैब्रिक वॉशेबल है क्योंकि बच्चे यूज करेंगे तो खराब तो होना ही है, थोड़ा महंगा होना ही है। जब तक सीखने की तब तक हाथ में बच्चों के हाथ में जाना चाहिए। एक्चुअली ये बच्चे सही से करवाना है, टीचर ऐसा गाइड काम करेगा, टीचर शिक्षक गाइड करेगा, फिर बच्चे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने पे आप उसकी हर चीज की कॉन्सेप्ट क्या करो, क्लियर करो, उसके बाद ये चीज उसके हाथ में दो। और एक बार एक्सप्लेन करने से बच्चे के दिमाग में बात नहीं जाती जब तक वो खुद प्रैक्टिकल रिपीटेटिव होना चाहिए, क्योंकि हम भी देखिए जब कोई भी चीज हमारा प्रैक्टिस में नहीं रहती तो हम भूल जाते हैं। ये बात ये नॉट प्रैक्टिस होता है, नॉट परसेंट हम बोलते हैं, तो नॉट परसेंट हम यहाँ पे अगर अभी क्या है चल रहा है जनवरी चल रहा है, ये मिडनाइट है, जनवरी मिडनाइट में नॉर्थ पोल से ये स्टार हाँ स्टार दिखता है। ये दिखता है ना, ये उड़सा मेजर यानी बिग बेयर जो बोलते हैं ये वो। यदि आप यहाँ पे खड़े तो आपको जनवरी में मिडनाइट में आपको ये स्टार्स दिखेगी, इनका कॉन्स्टेलेशन दिखेगा, झुरमट सितारा का झुरमट जो फिगर हाँ वही ऑब्जर्व किया ना। नेक्स्ट इसमें जाएगा दिसंबर में, जो था दिसंबर में आपको ये सब दिखेंगे ना, ये मंथ ऐसे अगर यहाँ पे मिडनाइट है, और हर चीज आपको स्टार्स का आपको जब भी देखना है ऑब्जर्व करना है, आप कब देख सकते हैं मिडनाइट में ही, और जब फॉग नहीं होता आसमान क्लियर होता है तभी खामोश को देखते, उनको भी खामोशी पसंद है सितारा। हम उनको क्या ऑडिट कर रहे हैं क्योंकि बादल शुरू होने वाला, लेकिन ये सारी बड़ी है। यहाँ पे आप देखेंगे इन लोगों ने वॉल पे भी लगाए हैं, कटआउट्स लगाए हैं, सब अपनी सुनो उसमें एक कमेंट हमने सेलेक्ट लगाया है, एस्ट्रोनॉट को लगाया है, उन्होंने पिक्चर्स कटआउट लगाए हैं, और उसमें यहाँ पे ऊपर उन्होंने बाकायदा डमी प्लैनेट्स की डमी लगाई है ऊपर। अब यहाँ देख लीजिए कि कौन सी चीज करना है, यूरेनस नेपट्टून नेपट्यूनस तरह के नेपट्टून इधर है, जुपिटर उधर है, मिडिल की तरह देखिए जुपिटर सैटर्न, आपको देखिए हमारी अर्थ देखिए किधर है हाँ, और सबसे छोटा वाला क्या है वो है मरकरी, हाँ ये सर ये बॉल में देखिए तो देखिए लाइट के पास मरकरी है, यहाँ पे आपको दिखेगा वीनस, वीनस इधर है, थर्ड अर्थ, उसके बाद मार्स, मार्स इधर है, मार्स को ऊपर पड़ा था मोबाइल पे, अब बस कैसे सब है कि लोग इसको बनाना था जुपिटर है, देखा रहा उसमें 24 अब वो जुपिटर और यहाँ पर सैटर्न दिखेगा, वहाँ पे आपको यूरेनस दिखेगा डार्क ब्लू, और लाइट ब्लू यहाँ पे आपको नेपच्यून दिखेगा। अब वो देखिए वो शूटिंग स्टार रहते हैं ना, देखिए या स्ट्राइक भी हो सकती है शामिल सेक्शन, और बस उन्होंने वैसे ही दिख रहा है शाह में सफेद हाँ या स्टाइल में बनेगी। ये पूरा आपको खला है, स्पेस है, स्पेस में आप मिलेगा क्योंकि इस तरह से सितारे चमक रहे हैं, और ये नेबुला ये नेबुला है। नेबुला अलग अलग कलर के बादल होते हैं, ये सितारे बहुत बड़े साइज के होते हैं, कि बस सितारों से भी बड़ी साइज के देखिए है आपको, देखिए इधर जहाँ मैंने पॉइंट दिया है, ये बादल होते हैं बहुत गैरेंटिक साइज के, यानी बहुत जब अजीम बोलेंगे ना, अजीम में जस्सा होते हैं, ऐसे सितारों के दरमियान होते हैं, और ये कलरफुल होते हैं, इसीलिए इनको नेबुला कहा जाता है। और ये स्पेस में आपको सलाह दिखाई देगी, और हमारे जो इसमें स्कैंडिनेवियन कंट्रीज है नॉर्वे वगैरह, वहां से आपको क्या दिखाई देते हैं, ऐसी कलरफुल बादल दिखाई देते हैं, जिन्हें हम ऑरोरा बोरियोलिस कहते हैं ना। लेकिन ये हम कभी कभी करते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन ये वहां पे लिए
आपको जैसे से कलर चेंज होगा आप किसको पॉइंट आउट करेंगे, उस प्लैनेट को पॉइंट आउट करेंगे। अभी यहाँ पे सब ब्लू आ जाए, जल्दी से मैंने किसको किया, ये मैंने इसको किया, देखो कलर प्लैनेट है, ये मैंने किसको किया है अभी, मार्स को किया है। फिर उसके बाद थोड़ा सा जब ऑरेंज आएगा तो फिर मैं जुपिटर की तरफ जाऊंगी। अब ये आ गए हैं, अब ये देखिए ब्लू प्लैनेट, थोड़ा सा ये इस तरह से हुआ है, इसको हिलाया जाएगा। ये आप इस तरह से अपनी चेंज करते हुए जाएंगे। अभी येलो आया था, येलो आया तो फॉर्म मरकरी है, ये जो प्लैनेट है उसके ऊपर जाएंगे। क्लास प्रोजेक्ट होते ही है ना, काम ये सेट है। प्रैक्टिकल बताने के लिए है बच्चों को। ये स्पेस तो अपनी है, बच्चे ज्यादा बाहर निकल नहीं सकते, अभी क्लियर आसमान होता नहीं है। इलेक्ट्रिसिटी जो है ना उसके साथ ही वो आगे हम्म